इस बीच दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां दिल्ली सरकार कोचिंग को लेकर कानून बनाने जा रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसका ऐलान कर दिया है। कोचिंग सेंटर्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कानून में फीडबैक के लिए ईमेल भी जारी होगा। कानून के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और फीस का प्रावधान सेट होगा। यह भी आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर्स का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा, यानी जांच भी लगातार की जाएगी, मॉनिटरिंग बरकरार रहेगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। कोचिंग सेंटर्स के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कानून में फीडबैक के लिए ईमेल भी जारी किया जाएगा, रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा और फीस के प्रावधान पर भी मंत्री आतिशी ने चर्चा की है। इस एक्सीडेंट के पीछे सबसे पहला जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। तो एक तरफ दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जांच हो रही है, कार्रवाई इस पर शुरू हो गई, तो वहीं लखनऊ में भी एक्शन तेज हो गया है। अवैध बेसमेंट को लेकर एलडीए ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बेसमेंट में बने 20 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील कर दिए गए हैं। बेसमेंट में संचालित 107 प्रतिष्ठानों की भी जांच हुई है। दिल्ली कोचिंग हादसे का असर अब देखा जा रहा है। लखनऊ में भी कार्रवाई शुरू हो गई है अवैध बेसमेंट को लेकर। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कार्रवाई की गई है, जहां बेसमेंट में बने 20 कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी को सील कर दिया गया है। बेसमेंट में संचालित 107 प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रॉस कोचिंग के में जिस तरीके से पानी बेसमेंट के अंदर बने जो लाइब्रेरी थी उसमें घुसा और उसमें 3 जानें चली गईं, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल एक निर्देश दिया कि सभी बेसमेंट वगैरह का ध्यान रखा जाए और जो भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए अगर वो अवैध हैं। इसी को लेके कल एलडीए ने अभियान चलाया। कल, आज और कल 3 दिन ये अभियान चलाने की बात कही जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं कपूरथला इलाके में महिंद्रा कोचिंग में, और महिंद्रा कोचिंग का ये जो एरिया है, इस एरिया को सील किया गया है। कल एलडीए की तरफ से आके यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और बेसमेंट में पूरी तरीके से कार्रवाई, पढ़ाई या फिर यहाँ पे लाइब्रेरी जो चल रही थी उसको बंद कर दिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई अगर कहा जाए तो एलडीए की तरफ से 107 जगहों पे नोटिस दिया गया है, 107 जगहों पे कार्रवाई की गई, उनसे जानकारी ली गई है और कुल 20 जगहों पे कल जो कार्रवाई है वो 20 जगहों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनमें तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलीगंज क्षेत्र के कपूरथला इलाके में हैं, जो इस समय हम कपूरथला इलाके में ही मौजूद हैं और इसलिए इनमें 7 जगह ऐसे हैं, 7 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दुकानों पे भी जहां नक्शे के विरुद्ध, नक्शे के विपरीत जाके अगर कुछ निर्माण कराया गया है तो उनको भी नोटिस पकड़ाई गई है, उन्हें भी सील किया जा रहा है और इसके लिए 3 दिनों का अभियान सुनिश्चित किया गया है एलडीए की तरफ से। तो बहरहाल आज और कल 2 दिनों ये अभियान और भी चलते रहना है और इसको लेके एलडीए वीसी से अभी हालांकि बात नहीं हो पाई है, लेकिन एलडीए वीसी का जो पक्ष है वो यही है कि अगर कोई अवैध निर्माण है और इस तरीके से कहीं जान माल के खतरे की बात आती है तो वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है और इसके लिए पहले ही लोगों पे कार्रवाई हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो तमाम जगहों पे ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर वहाँ पे बंद होते हैं तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने फीस जमा की है, जो अब तैयारी के लिए आ रहे थे, उनके भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। बहरहाल अभी भी कार्रवाई चल रही है और आज और कल 2 दिन ये कार्रवाई और चलनी है। एलडीए अपनी तरफ से ये कार्रवाई कर रहा है। अब देखना ये है कि इस कार्रवाई में कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर लाइब्रेरी या फिर इस तरीके के संस्थान जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं या भारी तादाद में जमावड़ा होता है, उन लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितनी जगहें सील की जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड तापशाही, इंडिया डेली, लखनऊ।
पड़ोसी देश चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ कि पैंगोंग झील पर करीब 400 मीटर लंबा पुल बनाया गया। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि पुल अब ब्लैक टॉप से ढका हुआ है और हल्के मोटर वाहनों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।